रोहतक में सर छोटूराम के 145वें जयंती पर जाट शिक्षण संस्थान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता जयंत चौधरी शामिल हुए। उनके साथ रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, महम विधायक बलराम दांगी और नारनौंद विधायक जसी पेटवाड़ भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि उत्तर भारत में 2 वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के बड़ौद में और दूसरा रोहतक की जाट शिक्षण संस्था के अंदर बनाया जाएगा। इस सेंटर पर करोड़ों रुपया खर्च होगा, जिसका लाभ पूरे हरियाणा के लोगों को होगा। साथ ही रोहतक और जाट संस्थान के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान किया गया है और एक तरह से मैंडेट दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई कि अब शिक्षा और कौशल को अलग निगाह से आप नहीं देख सकते। यानी कौशल विकास के कार्यक्रम जो शिक्षण संस्थानों में है उनको बढ़ावा मिलना ही चाहिए। यूजीसी ने एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है और उसी कोशिश के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास की लैब्स बने, नवीनकारों से नौजवानों को जोड़ा जाए और वो जो अपना एकेडमिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसके साथ साथ कौशल विकास के लिए भी उनको मौका मिले। तो इसलिए क्योंकि इस संस्था का अपना इतिहास है, चौधरी छोटूराम जी की स्मृति में एक विशेष आयोजन आज हुआ। सभी संभ्रांत लोग, बुद्धिजीवी यहाँ क्षेत्र के उपस्थित थे। दीपेंद्र जी मेरे साथ खड़े हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे। इस संस्था की तरफ से एक मांग आई थी जिसकी मैंने जाँच करवाई। NSDC की विशेष टीम आई, उन्होंने देखा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पॉलिटेक्निक है, यहाँ स्कूल है, यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर टेक्निकल एजुकेशन और बल्कि PhD के छात्र भी यहाँ जो है संस्था पैदा कर रही है। तो रिसर्च और अनुसंधान की भी संभावना इस क्षेत्र में है। तो हमने फिर सोचा एक बड़ा विशेष प्लान इसके लिए बनाया गया संस्था के लिए। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होता है, आपको याद है कि 2024 में लियोन जो है फ्रांस में आयोजित हुआ था, जहाँ भारत की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, 13वां स्थान हमने हासिल किया था। अभी चाइनीज ताइपे में आयोजन हुआ वर्ल्ड स्किल एशिया का, जहां हरियाणा के 2 प्रतिनिधि भारत की तरफ से गए थे और उनको विजय भी मिली है, सिल्वर मेडल मिला हरियाणा के एक बच्चे को। तो एक तो मैं हरियाणा के उस सामर्थ्य को मानता हूं, पूरा देश मानता है। हरियाणा कैन बिकम द स्किल कैपिटल फॉर इंडिया एज इंडिया बिकम्स द स्किल कैपिटल फॉर द वर्ल्ड, और इसलिए ज़रूरत है कि हम यहाँ निवेश करें। तो इसलिए वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की तैयारी के लिए वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब की संस्थाएं बनेंगी पूरे देश में। पूरे देश में 5 जगह ये निर्माण होगा। उसमें उत्तर भारत को केटर करने के लिए एक बड़ौत में जो नवीन लैब बनाई जाएंगी अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से, और एक यहाँ रोहतक में इसी संस्थान में इन्होंने जगह देखी है। लगभग 12,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड और बिल्डिंग ऑलरेडी उपलब्ध है, वो NSDC की टीम ने आके देखा और उन्होंने यहाँ संस्था की तरफ से जो हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने बताया और पूरा विश्वास दिया है कि आगे भी उसे संचालित करने में इस संस्था की तरफ से पूरा सहयोग और मदद मिलेगी। अच्छा, तो ये घोषणा आज मैंने की। लैब में जो है डिग्री के साथ कोर्स होगा या कोई अलग? कोशिश यही होगी कि जो स्किल कोर्स होगा उसका एकेडमिक क्रेडिट भी मिल जाए और वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत ही उसको हम विकसित करें। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जो सहभागी हैं, जो भाग लेते हैं, जो ट्रेनी हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी के तौर पे इसको हम विकसित करेंगे। जो ग्लोबल इवेंट है उसमें ग्लोबल ट्रेनर्स होते हैं, इंडस्ट्री के लोग होते हैं, तो उसके लिए एक परमानेंट लैब फैसिलिटी है उसका निर्माण होगा। यहाँ के बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं मौजूदा कार्यक्रमों में उसके लिए भी वो लाभ ले सकते हैं, बाहर के बच्चे भी उसका लाभ लें। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को रोहतक को मिले इस बड़ी सौगात के लिए आभार जताया। रहबर आजम चौधरी छोटूराम जी के जन्मोत्सव पे आयोजित कार्यक्रम पे चौधरी छोटूराम जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और जाट शिक्षण संस्थान की पूरी कमेटी ने जितना अच्छी तरीके से ये आज कार्यक्रम कराया है, मैं समझता हूँ कि बधाई के पात्र है। कमेटी ये भरसक प्रयास कर रहे हैं संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाने का, और हम सब का जो है सहयोग है। जैसे मैंने स्टेज से कहा, सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी जहाँ ऐसे शिक्षा के मंदिर में जब आते हैं तो सबका अपना कर्तव्य है, सबका अपना योगदान है और सभी की अपनी भूमिका है। और इस अवसर पर जितना जो हमारी जिम्मेदारी लगी, जो हमारा जो कर्तव्य बनता था, वो हमने अपनी तरफ से पूरी को प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से बतौर सांसद, और साथ में जो केंद्र के मंत्री हमारे जयंत जी आए और उनके समक्ष जो हमने बात रखी, और उन्होंने जो इतना बड़ा स्किल सेंटर यहाँ पर जिसमें करोड़ों का निवेश की बात उन्होंने कही है जो यहाँ पे होगा, और जिस तरह से उसको देश में 2 ही स्किल सेंटर, बड़ौत
उत्तर प्रदेश में जो उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है बड़ौत, और दूसरा उन्होंने रोहतक के लिए, यहाँ के लिए जो दिया है, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष हम अलग अलग पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन राज सत्ता के कलम में ज़्यादा ताकत होती है, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। तो उस रूप से आज हमने उनके सामने ये बात रखी थी और उन्होंने उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जो हमने बात रखी, ये यहाँ पे एक स्किल सेंटर, देश में 2 स्किल सेंटर एक यहाँ पे जो देने का कार्य किया है, हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। बहरहाल सर छोटूराम की जयंती पर रोहतक में जुटे इन 2 दिग्गज जाट नेताओं के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। दोनों की राजनीतिक धारा फिलहाल जरूर विपरीत है, लेकिन सामाजिक तौर पर दोनों उतने ही एक दूसरे के करीब हैं। एक तरफ जहां हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा अपने दादा रणबीर हुड्डा की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।